हेलो सर, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग सर? चलिए आज हम लोग फिर सर एक टॉपिक पे बात करना चाहते हैं। ये टॉपिक खास करके टीचर के लिए, सभी टीचरों के लिए है। सर, जब भी कोई ट्यूशन्स के बारे में आपको पता चलता है कि नेबल होम ट्यूशन्स के पास, ये कंसल्टेंसी के पास एक ट्यूशन्स है जिसमें हम जाना चाह रहे हैं, तो उसमें आप जाने से पहले किन किन बातों का ध्यान देना है। आप लोग, बहुत सारे हमारे टीचर मित्र जो हैं वो डायरेक्ट कमेंट कर देते हैं, सर इसमें जाना है, इसमें जाना है। तो इससे क्या होती है, देखिए आप भी अपना फालतू का टाइम बर्बाद कर रहे हैं और हमारा भी टाइम बर्बाद कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि टीचर बोलते हैं हम जाएंगे, उनको हम नंबर तक प्रोवाइड कर देते हैं और पेरेंट्स के यहाँ जाकर कहते हैं कि सर ये बहुत डिस्टेंस पड़ रहा है। बहुत सारी निम्न तरह की प्रॉब्लमें आती हैं, ठीक है। अब हर पर्सन टू पर्सन अलग अलग तरह की प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले हमें ध्यान देने की ज़रूरत है किन किन प्रॉब्लम पर। सबसे पहले कोई भी ट्यूशन्स आप देखें तो उसका आप पहले लोकेशन देखिए। लोकेशन सर एग्जैक्ट लोकेशन नहीं रहता है, ठीक है। लोकेशन आपको लगभग रहता है। जो भी लोकेशन, अगर किसी कॉलोनी का नाम लिखा हुआ है, कॉलोनी का, वो कॉलोनी आपका 4 से 5 किलोमीटर के रेडियस में फैला हुआ रहता है। उस कॉलोनी में आपको जाना है। किन्हीं पेरेंट्स का घर जो है मेन रोड पे रहता है, किन्हीं पेरेंट्स का घर जो है गली के अंदर होता है। तो बेसिकली आपको इनमें ये चीज़ पर ध्यान देना है कि अगर हम जो एड्रेस को ले रहे हैं उसमें हमको जाना है, और इसके बाद अपने पास साधन भी देखना है कि हमारे पास साइकिल है या मोटरसाइकिल है या हम पैदल जाते हैं। साइकिल या मोटरसाइकिल है तब तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पैदल ट्यूशन्स करते हैं तो ख़ास करके इसके बारे में पूरी जानकारी लेने के बाद ही आप क्या कहते हैं जाए। आप स्पष्ट क्लियरली हमारे पास मैसेज करें कि सर मैं पैदल जाता हूं पढ़ाने के लिए, मुझे एग्जैक्ट पैरामीटर दिया जाए, मुझे पेरेंट्स से बात कराया जाए, तभी मैं इसमें ट्यूशन्स में जाने के लिए रेडी हूँगा। और मैं आपको ये करवाऊँगा, मैं थोड़ा टाइम निकाल के मैं डायरेक्ट पेरेंट्स को लाइन पर लेके कॉन्फ्रेंस करके आपकी बातें करवा दूँगा, जिससे कि आप एग्जैक्ट समझ जाए। कई बार ऐसा होता है कि ट्यूशन जाने के बाद एक दिन गए, बहुत ज़्यादा लगा, बहुत डिस्टेंस है, नहीं जाएंगे, नज़दीक में। सर नज़दीक में कुछ नहीं मिलता है। आप जहाँ पढ़ाने के लिए गए हैं वहाँ पढ़ाइए, और पढ़ाने के बाद उसी एरिया का दूसरा ट्यूशन्स आपको ढूंढना है, जो ढूंढ के मैं आपको दूंगा, जिसके बारे में मैं जानकारी दूंगा। जैसे ही आपके 2 ट्यूशन्स हो जाएंगे आपका काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत बार ऐसा हुआ है सर, अभी आपको मैं बता दूं सर, बाज़ार समिति एरिया, पटना के सबसे ज़्यादा टीचर्स हमारे पास अवेलेबल है। बाज़ार समिति, भिकना पहाड़ी, ठीक है, खजांची रोड, जिसको इधर जो कहते हैं मछुआ टोली इधर के, और बोरिंग रोड, ये सब एरिया में टीचर्स इतने हैं, इतने टीचर्स चाह रहे हैं पढ़ाने हम कि ट्यूशन्स नहीं हैं, क्योंकि उस एरिया में ट्यूशन्स की संख्या कम है। वो पूरी तरह से रेसिडेंशियल एरियाज नहीं है। पूरी तरह से रेसिडेंशियल एरियाज जो है वो आपका हर शहर में हर एरिया की कैटेगरी बनी हुई है। जैसे कि बाज़ार समिति एरिया में मैक्सिमम स्टूडेंट रहते हैं, तो वहाँ पे फैमिली जो है, बहुत सारे फैमिली वहाँ से प्लान कर जाते हैं, मीन्स कि दूसरे मोहल्ले में चल जाते हैं। जैसे आपका कंकरबाग एरिया में भी स्टूडेंट है, धीरे धीरे स्टूडेंट जो है फैल रहे हैं। ऐसे कंकरबाग एरिया में रेसिडेंशियल एरियाज भी हैं, नो डाउट, बट वहाँ पे स्टूडेंट भी है, तो ट्यूशन्स मिलते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या है कि कम की संभावनाएं होती है, थोड़ी लेट होती हैं। तो आप लोग अगर पढ़ाना चाहते हैं तो खास करके ट्यूशन्स देखिए, रेसिडेंशियल एरियाज की तरफ मूव करें। रेसिडेंशियल एरियाज में जाने से सबसे बड़े फ़ायदे ये होंगे कि आपको तुरंत 2-3 ट्यूशन्स मिल जाएंगे, जिससे कि आपका, अगर आप 10 किलोमीटर दूर भी जा रहे हैं तो जाएं और पढ़ा करके सीधे चले आएँ, कोई जाने का भी नहीं। तो इन सब बातों पर मैंने कई बार चर्चा कर चुका हूँ आप लोगों के साथ। तो ख़ास करके हम अपनी सभी टीचर भाइयों बंधु से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप लोग उसी ट्यूशन्स के बारे में हाँ बोले जिसमें आप जाना चाहते हैं। सोच समझ कर कमेंट करें, गूगल पर चेकआउट करें, इसके बाद ही जाएं।